स्मोग का रोग खत्म ना हो सका, पंजाब में निजाम जिंदगी मुतासर। छोटे बड़े शहरों पर स्मोग की चादर तन गई। लाहौर आलूदगी के एतबार से मुल्क में पहले नंबर पर, मुल्तान की दूसरी पोजीशन, पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, उकाड़ा, बिहाड़ी में भी स्मोग और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। पंजाब के स्कूलों में स्मोग के बाद छुट्टी, मजीद 5 डिवीजन में स्कूल बंद। डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। ट्यूशन सेंटर्स भी बंद। 12वीं जमात तक तमाम स्कूल्स में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। पाबंदी का इतलाक मरी पर नहीं होगा। इससे कबल लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में स्कूल 10 रोज के लिए बंद किए गए थे। पंजाब में 50% अमले को घरों से काम करने का हुक्म। डीजी माहौलियात पंजाब की जानिब से मरासलात जारी। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होंगी। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। स्मोग और धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना, M5 रोहड़ीता रहीम यार खान इंटरचेंज, M5 ठोकर न्याज बेग से सांपाल चौक, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का COP29 के मौका पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6000 अरब की ज़रूरत। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसान से नहीं निकल सका। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। माहौलियाती तब्दीलियों के बाद तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार है। ग्लेशियर्स के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत मरबूत इक़दामात ज़रूरी। स्मोक का मसला चंद साल में हल कर लेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। एयर पंजाब सर्विस लॉन्च करनी चाहिए, इस पर सोच विचार जारी है। 6-7 साल बाद पाकिस्तान में तरक्की वापस आ रही है। पंजाब में बहुत पोटेंशियल है। मेहनत करने वाले और मुखलिस लोग चाहिए। पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खबर आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है। नवाज शरीफ की साबिका हुकूमत के बाद पहली दफा महंगाई में कमी आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्मोक से परेशान शहरियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा। एक्स पर लिखा, मेरे पाकिस्तानियों कराची आ जाओ। बिलावल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर की। हुकूमत से कहें, स्मोक के खात्मे के लिए 2 महीने की पॉलिसी फायदेमंद नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। स्मोक के खिलाफ दरखास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा डॉल्फिन एहलकार तैनात करें। यह काम अदालत के ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। टास्क फोर्स बना दी, सख्त कार्रवाई होगी। अगले साल नवंबर-दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, कोई ऑर्डर नहीं करूंगा, सब कुछ आप छोड़ता हूं, तस्लीम करता हूं। स्मोक पर मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत की निस्बत बेहतर काम किया। स्कूल बसों का मामला हल करें तो आलूदगी खत्म हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स के पास बच्चों के लिए अपनी बसें होनी चाहिए। भारत के साथ माजी में ताल्लुकात अगर बिगड़े हैं तो इन्हें संवारने की जरूरत है। नवाज शरीफ के जेनेवा से लंदन पहुंचने के बाद एवनफील्ड हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आती। हमें किसी से ताल्लुकात खराब रखकर करना क्या है। पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसायों के साथ अच्छे होने चाहिए। भारत की टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। PTI ने नौजवानों को बदतमीजी का कल्चर दिया, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। अंडे फेंक रहे हैं। आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छी तरह से करो। कोई एक मंसूबा बताएं जो PTI ने दिया हो। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ ने बेपनाह इक़दामात किए। महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। पूरा मुल्क देखना चाहता है 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियां कहाँ हैं, 300 डैम्स कहाँ हैं, हमें तो कुछ नजर नहीं आता।
26वें आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर को केसेस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा। हर दरखास्त को बारी पर लगाया जाए, पुराने केसेस को पहले सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से मुतालिक जजिस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जजिस कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजिस कमेटी को आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। जजिस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजिस पर आईनी बेंच की तश्कील का फैसला किया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर हमले के केस में नई पेशरफ्त। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के अफसरान से डिप्लोमेटिक पुलिस के वक्त ने मुलाकात की। पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से डिप्लोमेटिक पुलिस को ब्रीफिंग दी। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस वाक़े की वीडियोज़ और CCTV फुटेजेस के जरिए तफ्तीश का अमल आगे बढ़ा रही है। कैदी से मिलने अडियाला जेल जाने वाले पकड़े गए। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने वाले 5 रहनुमा हिरासत के बाद रिहा। हिरासत में लिए जाने वालों में सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन रहनुमा शामिल। अडियाला जेल के बाहर से उमर अयूब, शिबली फराज, मलिक अहमद खान भज्जर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा और असद कैसर हिरासत में लिए गए। पुलिस के मुताबिक रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, वार्निंग देकर रिहा कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उमर अयूब ने कहा कि रियासती ओहदों के हामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। वज़ीर आज़म मरियम नवाज, IG पंजाब, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल जिम्मेदार हैं। असद कैसर ने कहा कि यह हमारी नहीं पूरी कौम और अवामी मैंडेट की तौहीन हुई। जबर का मुकाबला और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी चैलेंज करेंगे। अहमद खान भच्चर ने कहा इदारों के जहन में है हम डर जाएंगे, हमारे लोग एक आग का दरिया उबूर करके आए हैं। खान साहब से मुलाकात ना कराने का एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा खान ने कहा जेल सुप्रिटेंडेंट ने अदालत में बयान हल्फी जमा कराया, डरने वाले नहीं। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी हूँ, IG पंजाब और IG जेल खानाजात को कमेटी में बुलाएंगे। PTI जैसे ऐलानात कर रही है, इनके खिलाफ इंतजामी सख्ती हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने सर पर कफन बांधने का सोचा है तो ऐलान की क्या जरूरत थी। PTI सिक्योरिटी इदारों को एक्शन लेने का लाइसेंस दे रही है। सवाबी जलसे में जो तकारीर हुई हमने तो इनको ऐसी तकारीर का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कफन ब्रादर जुलूस का ऐलान बानी PTI करेंगे। कफन ब्रादर हमला आवर जो भी इंतशार करेंगे जिम्मेदार बानी PTI होंगे। बानी PTI पर अगर पाबंदी लगती है तो फिर ये सख्ती का रोना शुरू कर देते हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकश बम धमाका केस में गिरफ्तार मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची एयरपोर्ट हमले की नई CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में हमलावर की गाड़ी सिंध बलोचिस्तान के दाखिली रास्तों पर देखी जा सकती है। हमलावर शाह फहद काली गाड़ी में टोल प्लाजा क्रॉस करते भी देखा जा सकता है। शाह फहद की गाड़ी हब रिवर रोड के जरिए कराची में दाखिल हुई। IMF वफ्द के FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुज़ाकरात का आगाज। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक बनाना है। रिटेलर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजिरों का डेटा IMF से शेयर। जुलाई से अक्टूबर तक ताजिरों से 17 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था। FBR ताजिरों से मतलूबा टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत 5 शोबों में सिस्टम के इंस्टॉलेशन का जायजा। FBR हुकाम के मुताबिक पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना की वफ्द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के अज़्म का इजहार।
पाकिस्तान का जीडीपी से कर्ज का तनासुब 75 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 तक पाकिस्तान का जीडीपी से कर्ज का तनासुब 65.7% तक गिर गया। जीडीपी से कर्ज का तनासुब जून 2018 के बाद से कम तरीन सतह पर है। जीडीपी से अंदरूनी कर्ज का तनासुब 43.1%, बैरूनी कर्ज से 22.7% पर आ गया। एक माह में विफाकी कर्जे 70.4 खरब रुपए से कम होकर 69.6 खरब रुपए हो गए। इस तरह गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं ये ऊंचे हथकंडे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, नवंबर में बानी पीटीआई ने खुद कॉल देनी है, कोई नई बात नहीं। ये इस तरह जाली पर्चों पर गिरफ्तारियां करते हैं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था जिसे खुद ढूंढ रहा हूँ। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने हासिल किए थे। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी। चेयरमैन नादरा का एतराफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दौरान ब्रीफिंग चेयरमैन नादरा ने कहा, विफाकी हुकूमत का चेयरमैन और बोर्ड की तैनाती के अलावा कोई अमल दखल नहीं। नादरा की तमाम तैनातियाँ नादरा हुकाम करते हैं। नादरा के अंदर कई ऐसी तैनातियाँ हुई जो एडवाइज़र नहीं हुई और एडवर्टाइज भी नहीं की गई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियाँ बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 अरब जिसका 87% तनख्वाहों में जाता है। जरताज गुल बयान पर हैरान। कहा, निगरान हुकूमतें तैनातियाँ कैसे की? जिन अफसरान को नादरा से निकाला गया क्या सिक्योरिटी वजूहात थी? अफसरान की कौन सी डिग्रियों के इशूज़ थे? 53 अरब रुपए रेवेन्यू में से अखराजात क्या हैं, हमें बताया जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के तीसरे केस में भी माफी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। फवाद चौधरी ने दौरान समाअत कहा, 2 केसेस में माफी मांग चुका। पूरे पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। स्मोक की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गया। आवाम को स्मोक के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की MNA समीना खालिद घुरकी, साबिक MNA चौधरी मंजूर अहमद, MPA काजी अहमद सईद बरकी, अजीजुर रहमान चन और दीगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत हालात की संगीनी को समझे। अवामी मसाइल और स्मोक जैसी सूरत हाल पर अमली इक़दामात की अशद ज़रूरत है। गवर्नर से महमद लोया जिरगा के वफ्द की भी मुलाकात। गवर्नर पंजाब के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक क्रैकडाउन। सुबह भर में 92 मुकदमात दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार, 390 अफराद को 6 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कई दुकानें सील। मरकजी तंजीमें ताजरान। पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी कहते हैं, गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार की। एक बार फिर मिनी बजट की तैयारी की जा रही है। मिनी बजट आया तो मज़ाहमत करेंगे, किसी सूरत नए टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। हमारे एहतजाज की वजह से 5 IPPs से मुआहदे खत्म हुए। हुकूमत विंटर पैकेज के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। सिंध में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। आज से मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। टारगेट मंशियात का खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना होगा।